Hello everybody, good evening to all of you. In this video lecture we are going to discuss the difference between verbal and non-verbal communication. ये जो दोनों टॉपिक है ये कम्युनिकेशन के टाइप्स के अंदर आता है. लास्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो था स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन और इसमें बेसिकली हम डिफरेंस देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. आते हैं हम कुछ नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं. चूँकि जो हमारा वर्बल क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज करते हैं और नॉन वर्बल अगर बेसिक फंडल है तो जिसमें हम साइंस का यूज करते हैं, मतलब कि उसमें वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता है. जैसे कि आप लोग अगर एग्जांपल से रिलेट करें तो जो चीज़ें आप बोल के किसी और को समझाते हैं वो हमारा हो गया क्या, वर्बल कम्युनिकेशन. अगर आप अपने जेस्चर्स का यूज़ करके जैसे कि हाथ दिखा के और या फिर आइज़ का यूज़ करके आप किसी और को समझाते हैं अपनी बातों को, तो वो आपका क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में जो हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, माउथ का यूज करते हैं, मतलब कि बोल के किसी को बताते हैं. इसमें यूज ऑफ वर्ड्स में होता है हमारे वर्बल में. अगर नॉन वर्बल की बात करें तो वो हम फेशियल एक्सप्रेशन से, आइज़ के द्वारा, इन सब चीज़ों का यूज करके हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करते हैं. कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब कि जो भी चीज़ें वर्बल में होती है वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, क्योंकि somebody was telling you, आप किसी और को सुन रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं आपको. लेकिन नॉन वर्बल में क्या होता है, आपको देखना पड़ता है कि आप किसी और चीज़ आपको क्या बता रहा है. जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, आपका आइज़ फोकस्ड होना चाहिए. अगर आप वर्बल में जाए तो उसमें आपका ईयर फोकस्ड होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टेस्ट. जो हमारा वर्बल में होता है उसमें रिटन का यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर माइक का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप बोल के बता सकते हैं. और नॉन वर्बल में है जो कि आप इशारे के द्वारा बता सकते हैं, जैसे कि हैंड का यूज़ करके, आइज़ का यूज़ करके, बेसिकली आप जेस्चर्स का यूज़ करके. डिकोडिंग, मतलब कि कोई समझता कैसे है, तो इसमें जो है डिकोडिंग करता है अपना रिसीवर, वो सुन के समझते हैं लोग. अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो देख के हम समझते हैं. नेक्स्ट हमारा है मूड, मतलब कि किस मीडियम के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं वर्बल में. वर्बल कम्युनिकेशन हमारा टेलीफोन हो गया, या फिर आप किसी से बोल के बता रहे हैं, वो आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, मतलब कि मूड हो गया. अगर हम इसमें बात करें नॉन वर्बल में तो हम देख के समझते हैं. मान लीजिए टेलीविज़न आप देख रहे हैं, उसमें साउंड्स नहीं है, आप बस पिक्चर्स को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, नॉन वर्बल हो गया. नेक्स्ट हमारा है टाइम कंजम्पशन. ऑफकोर्स जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसमें हम टाइम कंज्यूमिंग लेते हैं, जबकि नॉन वर्बल जो है हम इशारों को तुरंत देखते हैं और समझ जाते हैं. कि एक रिलेटेबल एग्जांपल है हमारा नॉन वर्बल का, कि जैसे कि कोई भी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी मम्मीज को देखें तो वो क्या आंखें से बोल देती है कि नहीं ये काम नहीं करना है, वो ऐसे करके दिखाएंगे आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि नो वी डोंट हैव टू डू दिस. ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हो जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है. नेक्स्ट अब चलते हैं अपने टाइम कंजम्पशन के बाद अब आते हैं फिजिकल प्रेजेंस पे. ऑफकोर्स आपका जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो आप कहीं दूर भी रह के बातें कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा या फिर टेलीफोन के द्वारा, तो इसमें फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी नहीं है. बल्कि अगर नॉन वर्बल की बात करें तो इसमें फिजिकल प्रेजेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हाथों से बताना है या फिर आइज़ का यूज़ करके बताना है, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है. तो इसमें फिजिकल प्रेजेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना है तो. नेक्स्ट आते हैं हम. ये कुछ विजुअल्स के द्वारा हमने देख लिया जो हमारा डिफरेंस था वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. अब आते हैं हम सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वी वॉन्ट एबल टू ड्रॉ एवरीथिंग ऑन द पेपर. अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स में उसी चीज़ों को लिखेंगे जो हमने फिगर के द्वारा समझा है. ये इधर है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ये हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और किस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ये हमारा हो गया बेसिस. डिफिनीशन पहला जो है, एवरीथिंग वी एक्सप्रेस इन वर्ड्स. वर्बल में क्या होता है, जो भी चीज़ें आप किसी और को समझाना चाहते हैं यू नीड टू यूज वर्ड्स. अगर नॉन वर्बल की बात करें, एवरीथिंग वी आर एबल टू ट्रांसमिट थ्रू जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज. जो भी आप किसी और को समझाना चाहते हैं उसके लिए आपको बॉडी लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, आइज़ हो, हैंड्स हो, जो भी हो. नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज, यूज वर्ड्स एंड लिंग्विस्टिक साइंस. वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपको वर्ड्स का यूज करना है एंड लिंग्विस्टिक सेंस. ये आप क्या समझ रहे हैं लिंग्विस्टिक सेंस से, इसका मतलब है
कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको ग्रामर का नॉलेज पूरा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हमको लिंग्विस्टिक साइंस का यूज करना है कि टोटल एक जो हमारा सीक्वेंस होता है, कैसे सेंटेंस बनता है, उसको फॉलो करके तभी आप वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जबकि अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो बेस्ड ऑन बॉडी लैंग्वेज एंड पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, मतलब कि आपको इसमें लैंग्वेज जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये जस्ट अपोजिट होता है लिंग्विस्टिक का, पैरालिंग्विस्टिक। सो आपको लैंग्वेज जानने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें आप बेस्ड ऑन बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके ईजिली आप किसी और व्यक्ति को अपनी बातों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चैनल्स। सो स्पोकन और रिटन वर्बल में हो सकता है, जो जिसके द्वारा आप किसी दूसरे को अपनी बातों को समझा रहे हैं, वो आपका हो जाएगा स्पोकन वर्ड्स, या फिर लिख के आप समझा रहे हैं या फिर बोल के समझा रहे हैं। अगर नॉन वर्बल में बात करें तो आपका हो जाएगा एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज कवरिंग फ्रॉम फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब कि क्या, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन जैसे कि आइज़ का यूज़ करके, हैंड्स का यूज करके, जेस्चर्स बेसिकली आपका टोटल बॉडी सेंस हो गया, मतलब कि आप अपने हाथ का यूज़ करें, आइज़ का यूज करें, ये आपका बॉडी जेस्चर्स होता है। इसका यूज करके अपनी बातों को किसी और को समझाना, यही हमारा बॉडी लैंग्वेज होता है। तो इसमें हमारा जो चैनल होता है ये बॉडी लैंग्वेज ही होता है। नेक्स्ट आते हैं हम डिफ्रेंशिएशन पे। तो नेक्स्ट है हमारा एड्रेसी। सो एड्रेसी क्या है, कैन बी प्रेजेंट और नॉट, और इसमें अगर नॉन वर्बल में बात करें तो मस्ट बी पेइंग विजुअल अटेंशन। चूँकि एड्रेसी जो होता है वो अटेंशन से रिलेटेड है, चूँकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम कहीं भी रहे अपनी बातों को समझा सकते हैं किसी और को, तो इसमें जो है अगर वर्बल की बात करें तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर नॉन वर्बल की बात करें तो ऑफकोर्स यू नीड टू पे अटेंशन फॉर कंप्लीटिंग योर कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको अटेंशन देना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख के उस बातों को समझना है, तो इसीलिए आपका अटेंशन वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस देख लेते हैं, मतलब कि वर्बल अगर कम्युनिकेशन आप बोलते हैं तो उसका क्या क्या एडवांटेजेस हो जाएगा, मतलब कि लाभ क्या होगा। सो फास्ट एंड द मैसेज ऑलवेज टेंड्स टू बी क्लियर। जो भी आपका मैसेज होगा वो क्लियरली किसी और के पास पहुंच जाएगा आपको, क्योंकि क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कभी कभी आप किसी और बातों को समझाना चाह रहे हैं अपने सामने वाले को, लेकिन वो नहीं समझ पाता है। लेकिन जब आप बोल के समझाएंगे तो यस, सबके पास ईयर्स का यूज करके वो इजीली समझ जाएंगे। दूसरा है ऑफर्स द चांस फॉर करेक्शन। अगर उसे समझ में नहीं आता है तो वो बोल सकता है कि नहीं, रिपीट इट। सो आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि उसे समझ में नहीं आया तो आप उसे दोबारा समझा सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्शियस एंड रीजन्ड। मतलब कि इसमें क्या है, आपको जो भी आप मतलब किसी और को बता रहे हैं वो बातें, अगर वो कॉन्शियस से नहीं सुन रहा है तो उसे रिपीट करके भी उसे समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स अटेंशन। इसमें जो है आपका अगर वर्बल में आप बात कर रहे हैं तो इससे आपका अटेंशन भी होगा, वो इम्प्रूव होगा। अगर आते हैं हम नॉन वर्बल में, इसके एडवांटेज क्या है, कन्वेज इमोशंस एंड फीलिंग्स। ऑफ कोर्स अगर आप नॉन वर्बल का यूज़ करें तो आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इमोशंस को दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स टू बेटर कनेक्शन विथ एड्रेसी एंड डिस्प्लेस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर। इसका पॉइंट का टोटल मीनिंग ये है कि जब भी आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो जो आपका सामने वाला रिसीवर होता है वो आपके सामने प्रेजेंट होता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप बेटर कनेक्ट कर पाए अगले वाले पीपल के साथ। और ये भी दिखाता है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा जो अगले आने वाला व्यक्ति आपको समझा रहा है आप उसे समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये एक कनेक्शन भी बिल्ड करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। सो बेसिकली हमने इतने सारे एडवांटेजेस डिफरेंस देख लिए। पहला डिफिनीशन, देन लैंग्वेज, देन चैनल्स, एड्रेसी एंड देन एडवांटेज। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो हमारा डिफरेंस था बिटवीन नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है देन डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स और फील फ्री टू कॉल दिस नंबर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।